नमस्कार साथियों, प्रपत्र 10 कैसे भरें, कर्मचारी अपना प्रपत्र 10 कैसे अपडेट करें, प्रपत्र 10 अनलॉक कैसे होगा, कर्मचारियों की बात में आज आपसे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि प्रपत्र 10 कैसे भरें। कई जानकारियाँ हम आपको देंगे। देखिए, प्रपत्र मुख्य रूप से प्रपत्र 10 में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। व्यक्तिगत जानकारी होती है, शैक्षणिक जानकारी होती है, प्रशैक्षणिक जानकारी होती है, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, पता, वेतन, बैंक, एसीपी, प्रशिक्षण और 6D, ये 12 जानकारियाँ प्रपत्र 10 में होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि प्रपत्र 10 अनलॉक कहाँ से होगा, क्योंकि प्रपत्र 10 तो लॉक होता है, तो प्रपत्र 10 अनलॉक कहाँ से होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रपत्र 10 अनलॉक होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, यानी CBO कार्यालय से प्रपत्र 10 अनलॉक होगा। और अनलॉक होने के बाद में विद्यालय की आईडी से प्रपत्र 10 भरा जाएगा, ना कि स्वयं की आईडी से। विद्यालय की आईडी से प्रपत्र 10 भरा जाएगा। अब आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि क्या क्या जानकारियां हैं जिनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक प्रपत्र हमने लिया है, प्रपत्र 10 कैसे भरें। देखिए, जब आप शाला दर्पण खोलते हैं विद्यालय की, मान लीजिए प्रपत्र 10 आपने अनलॉक करवा दिया है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या CBO कार्यालय से। शाला दर्पण आप खोलते हैं विद्यालय का, यहाँ पे कार्मिक में जाने के बाद में 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको। कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रारूप 10, ये कर्मचारी को भरना है, प्रत्येक को। क्या भरना है, क्या अपडेट करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आहरण वितरण अधिकारी यानी DDO, प्रधानाचार्य स्टाफ विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 का सत्यापन करेंगे। ये प्रिंसिपल का कार्य है, ना कि कर्मचारी का कार्य, यानी प्रधानाचार्य इसे वेरीफाई करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि क्या क्या आपका हो सकता है अधूरा हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रपत्र 10 के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या अधूरी हो सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक प्रपत्र हमारे पास है, इसको लेके ऐसा प्रपत्र आप अगर प्रिंट आउट निकालेंगे ऐसा आएगा। एक जो नए कर्मचारी हैं, हो सकता है उनका SI नंबर अपडेट नहीं हो, इसलिए SI नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। GPF नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अगर आपका अपडेट नहीं है। आपका EPIC क्रमांक अगर अपडेट नहीं है तो ये आप अपडेट कर सकते हैं। आपकी ईमेल ID, आपका जन आधार नंबर, ये आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो शैक्षणिक योग्यता हैं ये ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने BA BEd कर रखा है लेकिन आपने MA भी कर ली, तो ये आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपने अगर कोई MPhil PhD की है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले BA BEd की थी और अब आप नेट में पास हो गए हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे प्रपत्र 10 आप अपडेट कर देंगे। देखिए, ये यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, पहले आपके एक ही बच्चा था, अब एक बच्चा और हो गया, तो आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो प्रपत्र खोल रखा है, इसमें माता पिता और पत्नी के अलावा एक ही बच्चा ऐड था पहले, अब एक बच्चा और ऐड कर दिया है। स्थायी विवरण आपको भरना है। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वेतन। आपका प्रपत्र में अगर बहुत दिन से आपने भरा नहीं है तो पुराना आ रहा होगा, तो यहाँ आपका मूल वेतन भर सकते हैं। आगामी वेतन वृद्धि, मान लीजिए कि आपका वर्तमान मूल वेतन 52,900 है, तो आगामी वेतन वृद्धि आपकी 1 जुलाई 2025 को इसमें ऐसे आएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो व्याख्याता साथियों के लिए है, ACP का विवरण। व्याख्याताओं को पहले ACP 10 वर्ष में मिलती थी, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, अब 9, 18, 27 कर दिए। ऐसे में आप अपनी ACP की देय दिनांक को अपडेट करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है व्याख्याता साथियों के लिए। ACP की दिनांक को आप प्रपत्र 10 में अपडेट कर लें। पहले व्याख्याताओं को ACP 10, 20, 30 में मिलती थी, अब 9, 18, 27 का लाभ मिल रहा है ACP के लिए, इसलिए ये जानकारी आपको अपडेट कर लेनी चाहिए। और हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या क्या जानकारी अपडेट की जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो, अगर आपको कोई शिक्षक सम्मान मिला है उसकी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपडेट कर सकते हैं GPF नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कर्मचारियों का ऐड नहीं है GPF नंबर। अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। आपका जनाधार नंबर ऐड कर सकते हैं, इसमें आप देख लीजिए। और क्या SI नंबर कई कर्मचारियों का अपडेट नहीं है, आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पैन नंबर अपडेट नहीं है, आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है नौकरी लगने के बाद, तो आप मेरिट, वैवाहिक स्थिति को भी आप भर सकते हैं, आपकी पत्नी की जानकारी भर सकते हैं। देखिए, इस कर्मचारी ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil किया है, तो ये इसने अपडेट कर दिया है। इस तरह से आप आपके एजुकेशन में कोई बढ़ोतरी की है तो उसको आप यहाँ से अपडेट
कर सकते हैं। अगर प्रशैक्षणिक योग्यता में क्या आएगा, बीएड और एसटीसी के अलावा जो नेट सेट है ये प्रशैक्षणिक योग्यता में आएगा और इसको आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपने किया है तो। देखिए इस कर्मचारी का पुराना है, ये देखिए इसको अपडेट करना चाहिए। वेतन आयोग 7 मूल वेतन 48,400 है, आगामी वेतन वृद्धि 1/7/2022 है। ये अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। 52,900 इसका मूल वेतन होगा और 1 जुलाई 2025 इनकी वेतन वृद्धि होगी। ये 12 बिंदु हैं, इनमें से अपडेट करना है प्रत्येक कर्मचारी को, ये कर लेना चाहिए। अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है इसको आपको अपडेट करना चाहिए। ये कर्मचारी है इसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है कितनी तारीख से कब तक लिया है ये आपको अपडेट करना चाहिए। ये मैंने एक कर्मचारी का आपको खोल के बताया, कुछ चीज़ें हाइड कर ली हैं सुविधा के हिसाब से। ये आप कर सकते हैं इस तरह से। ये जितनी भी जानकारी हैं ये खाली प्रपत्र का प्रिंट आउट है जो अधूरा था, अब इसे भर दिया गया है। इस प्रकार से समस्त कर्मचारी प्रपत्र 10 को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि अपडेट करने के बाद क्या होगा। जब आप अपना प्रपत्र